की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से हम करेंगे, जहां आतंकी हमले की साजिश की खबर है। जैश ए मोहम्मद ये साजिश रच रहा है, इस तरह की जानकारी है। यह आने से अजीत डोभाल के ऑफिस की रेकी करने वाले आतंकवादी की गिरफ्तारी से ये तमाम खुलासे हुए हैं। हमले के लिए बिहार से हथियारों की तस्करी की गई। डीजीपी जम्मू कश्मीर ने ये बात कही है। आपको याद होगा, कल ही जम्मू में बस स्टैंड से आईईडी से भरा हुआ बैग बरामद हुआ था, हथियार बरामद हुए थे। ऐसे में चंडीगढ़ के नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले अलबद्र के आतंकी सोहेल को आईईडी विस्फोटक के साथ धर दबोचा गया था। आईबी ने पिछले कुछ दिनों में सीमा पर 6 ऐसी सुरंगों का पता लगाया है जिनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए होता था। यानी तमाम जो इनपुट्स हैं वो इशारा करते हैं कि अब जैश ए मोहम्मद या दूसरे आतंकवादी संगठनों के निशाने पर देश की राजधानी है। करीब 7 किलो आईईडी के साथ सोहेल की गिरफ्तारी होना, हथियारों का बरामद होना, उसके एक एक साथी तक पहुंचना और फिर ये जानकारी मिलना कि कौन कौन से वो स्पॉट थे जिन्हें हिट करने की कोशिश थी, जहां रेकी की गई थी। आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम पहुंचाने के इरादे से यहां आए थे। वहीं दिल्ली में आतंकी साजिश को लेकर रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर, पड़ोसियों के निशाने पर पहले दिल्ली होती थी, ये राजनाथ सिंह ने कहा। साथ ही कहा कि दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है और वो भी जैश इस साजिश को रच रहा है। एनएसए अजीत डोभाल के ऑफिस की रेकी करने वाले आतंकवादी की गिरफ्तारी के बाद ये खुलासे हुए हैं जिन्हें रक्षा मंत्री ने साझा किया है। पाक हैंडलर्स को ये वीडियो भेजा गया था जिसमें अजीत डोभाल के पूरे ऑफिस का वीडियो बनाया गया था। इसके अलावा कई और इलाकों में जाकर रेकी की गई थी और वो वीडियोस मोबाइल से बरामद हुए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी और ज्यादा सख्त है। दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई आ रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती हैं। बराबर हमारी दिल्ली पुलिस को उसके लिए सक्रिय रहना पड़ता है। और बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जहां से कल अलबद्र के आतंकवादी सोहेल की गिरफ्तारी हुई थी। अजय, इस पूरे मुद्दे को आज की तारीख में लेकर समझना शायद कम होगा। अगर मैं इस मुद्दे को नगरोटा से शुरू करता हूं, नगरोटा में जिस पूरे इन्फिल्ट्रेशन को, आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया, उसको खत्म किया गया, उसके बाद ये दूसरा ऐसा अटेम्प्ट था जिसे सुरक्षा फोर्सेज ने पूरी तरह से अवॉइड कर दिया, नाकाम कर दिया। क्या क्या तैयारियां पता चली हैं इन आतंकवादियों की जिनके निशाने पर न केवल J&K है, साथ ही देश की राजधानी दिल्ली भी? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि जिस तरीके से राजीव पिछले कुछ दिनों में जो आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं और खासतौर पे कश्मीर से बाहर अगर आप देखें तो जिस तरीके से जम्मू में लगातार आतंकी गतिविधियां तेज हुई, जिस तरीके से आतंकवादियों का नेटवर्क जो है वो पंजाब में काफी निकलकर सामने आने लगा। कल भी जो अगर सोहेल को पकड़ा गया जिससे आईडी बरामद हुई थी 6.5 किलो की, जो जम्मू बस अड्डे, रेलवे स्टेशन या रघुनाथ मंदिर जैसे इलाकों को निशाना बनाने की फिराक में था, तो वो चंडीगढ़ में पड़ता था और उसके वहीं पर कुछ और साथी भी मौजूद थे। तो यकीनन कश्मीर से आतंकवाद को बाहर निकालकर देश के अन्य हिस्सों और खासतौर पर दिल्ली में पहुंचाने की पाकिस्तान की एक बड़ी कोशिश है। और इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो न सिर्फ कश्मीर बल्कि भारत के अन्य इलाकों में भी अपनी उपस्थिति, आतंकवादियों की उपस्थिति को दर्ज करवा सके और कहीं ना कहीं वो देश और दुनिया भर में ये बताना चाहता है कि देखिए कश्मीर में जो हो रहा है वो कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारत में ऐसा है। मगर पाकिस्तान की इस मंशा को नाकाम लगातार सुरक्षा बल कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले 4 ऑपरेशन जो जम्मू में हुए हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से बौखलाहट है आतंकियों में। कश्मीर से आतंकी निकलकर जम्मू में रह रहे हैं और यहाँ पर आतंकी घटनाओं को प्लान कर रहे हैं। लेकिन अजय ये भी बड़ी बात है कि पुलवामा हमले की दूसरी बरसी के दिन ही इस तरह से आतंकी साजिश के इरादे से आतंकी दाखिल होते हैं, आईडी बरामद हुआ, हथियार बरामद हुए। मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, पूछताछ में अब तक सामने क्या आया है? सोहेल और उसके साथियों तक सुरक्षा बल पहुंचे, गिरफ्तारी हो गई है, हथियार बरामद हो गए हैं। क्या जम्मू कश्मीर और दिल्ली के अलावा और भी ऐसी जगह हैं जिन्हें हिट करने की कोशिश हो सकती थी आतंकियों के जरिए?
देखिए बिल्कुल जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं उससे साफ लगता है कि जो कश्मीर से बाहर निकलकर जम्मू जो है उसको आतंक के निशाने पर लाया गया है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई है, जो डीजीपी ने कहा, जो आईजीपी ने इंडिया न्यूज पे एक्सक्लूसिव रात को बातचीत में कहा कि किस तरीके से जम्मू के बड़े जो ठिकाने हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग होते हैं उसको निशाना बनाने की फिराक में हैं। इसके साथ साथ कल डीजीपी ने यह भी बताया कि किस तरीके से दिल्ली में जो एनएसए हैं उनको निशाना बनाने के लिए जो आतंकी पकड़ा गया था, उसने बताया कि किस तरीके से कि वो उनके ऑफिस की रैकी तक कर चुका था और उन्हें निशाना बनाने की फिराक में था, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में पॉलिसी बन रही है जो उसमें एक मुख्य रोल जो है एनएसए का है, अजीत डोभाल का है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस पॉलिसी के जो रचेता है उनको निशाना बनाने की फिराक में है, मगर वो मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। उससे पहले सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है। दूसरी चीज आपको एक बड़ी बताऊं कि ये तक पता चला है कि बिहार के जो छपरा है वहां से आतंकियों के लिए पिस्टल जो है आतंकवादी जो है वो पाकिस्तानी वहां से मंगवाकर आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में दे रहा है, ताकि आतंकी जो है वो ये वाकई गंभीर है अजय, ये वाकई गंभीर है। ये जो जानकारी आप दे रहे हैं ये वाकई इस लिहाज से भी गंभीर है कि जो स्लीपर सेल्स हैं तमाम आतंकवादियों के, उनकी पहुंच देश के दूसरे हिस्सों में है और अब वो नजर में ना आए, गिरफ्त में ना आए, लिहाजा इतनी दूरी से भी इस तरह के हथियार साजो सामान मुहैया करा रहे हैं। आपके पास आगे भी आएंगे तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए